हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का रैंकर्स रसायन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, उसका सेट 2 का पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेट 1 का सॉल्यूशन जो है इस पर डाल दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि उसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो सिंपल देखिए, सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो 32 और 32 कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, तो 64U इसका आंसर हो गया। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6। तो जहां भी इंपेरिकल फार्मूला इस तरह से दिया रहेगा और इंपेरिकल फार्मूला पूछेगा तो सिंपल क्या करना है, जो सेम नंबर है उसको कॉमन ले लेना है। तो यहाँ जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा CH। अब और तो कुछ कॉमन नहीं जाएगा, तो सिंपलेस्ट यही हो गया CH। ठीक है, तो बेंजीन का जो है आपका इंपेरिकल फार्मूला हो गया CH। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP। ठीक है, NTP या यहीं पर पूछ देता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, अब कहीं कहीं NCERT में 22.7 लीटर भी दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ 22.4 लीटर कर दी कहीं दिया रहेगा तो इसी को मारना है। ठीक, तो आंसर जो है ऑप्शन जो है इसका थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उसी को क्या बोलते हैं मोलारिटी। मोलारिटी से डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में या वॉल्यूम 1 ले लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन जो डिजॉल्व रहता है उसी को क्या बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी। अब यही 1 kg ऑफ सॉल्वेंट रहता, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो उसी को बोलते हैं मोलालिटी। ठीक है, तब उसको बोलते हैं मोलालिटी। यही बोलता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसकी बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कौन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट मोलालिटी। मोलालिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट व मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मास जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मोलालिटी का वैल्यू भी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नट इन एयर। तो जहाँ भी इस तरह से रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। कार्बन को किस में जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन में, तो यहाँ क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, मतलब CO2 का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा जब 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न करेंगे। सबसे पहले जहाँ भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो रिएक्शन लिखने के बाद इसको बैलेंस करना है। देखिए इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 2। ठीक है, अब यहाँ से देख लेना। देखिए 1 मोल कार्बन है वो कितना मोल ऑक्सीजन दे रहा है 1 मोल, तो 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो कार्बन है वो कितना ग्राम है, अब इसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो CO2 का आप लोग बार बार पढ़ेंगे, इसका 44 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 दे रहा है, मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है 44 ग्राम CO2 देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब 1 मोल जब कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये सब फैक्ट है, ध्यान रखना है सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। यहाँ लिख लीजिए इस तरह 1s2 2s2 2p6, तो कितना हो गया 6 4 10 और 1 11। ठीक है, अब वैसे भी यहाँ लिखा रहेगा तो काउंट कर लेना है। देखिए
तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन भी होता है इसमें। तो यहाँ काउंट कर लीजिए सिंपल, 2 4 10 और 1 11। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2। तो n इज इक्वल टू 3 हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l का वैल्यू देखिए l बराबर, ऐसे याद रखें, l बराबर 0 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। अब 0 जो होता है किसके लिए, s के लिए, और 1 होता है p के लिए, 2 होता है d के लिए, और 3 होता है f के लिए। तो यहाँ पर 3 2 किसका है, d, मतलब 3d हो जाएगा आंसर। देखिए l बराबर 2 तो 3d, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल काउंट कर लिए, हीलियम का होता है 2 और 1 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट एनर्जी सबसेल। तो जहाँ भी इस तरह से लोवेस्ट या हाईएस्ट पूछेगा तो यहाँ पर सिंपल करना है, n+l रूल को फॉलो करना। n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो लोवेस्ट बोल रहा है, मतलब n+l का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए n+l निकाल लीजिए। यहाँ पर अभी लिखे थे n बराबर, इस तरह से लिख लीजिएगा बगल में 0 1 2 3। तो हो गया किसके लिए, s के लिए, ये p के लिए, ये d के लिए, ये f के लिए। अब सिंपल काउंट कर लीजिए। देखिए d का कितना हो गया 2, तो 3 + 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, s का 0 होता है तब 4 हो जाएगा। अब 4p है तब 4 + 1 करेंगे 5 आ जाएगा। n+l निकाल रहे हैं, l+p का l का वैल्यू 1 होता है तो 4 + 1 5 हो गया, यहाँ हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो कम एनर्जी बोल रहा है तो n+l का वैल्यू कम होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका एनर्जी जो है वो सबसे कम है। और 3d 4p और 5s ये तीनों का एनर्जी समान है, क्योंकि n+l का वैल्यू सब में समान है। तो n+l का वैल्यू समान तो एनर्जी समान, n+l का वैल्यू कम तो एनर्जी कम, n+l का वैल्यू ज़्यादा कहीं पर तो एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, ये ऑब्बो रूल से हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो 11th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना, 12। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर जितना उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और A-Z जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 24 - 12 करेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस निकालने का फार्मूला जो होता है nth सेल का, वो जगह 0.529 × n² z एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो n हो गया नंबर ऑफ सेल, तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। हाइड्रोजन एटम है तो 1/1 करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है रेडियस निकालने का। एनर्जी का कितना होता है, एनर्जी निकालने का -13.6 × z² n²। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे आप ये फार्मूला आप लोग पता होगा, न्यू इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना बोला है, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c/न्यू। तो c का वैल्यू जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ मेगा हर्ट्ज को किस में कन्वर्ट कर दिए, हर्ट्ज में। तब मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में करेंगे 3 × 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पर कट दीजिए, 3 कट गया। ऊपर करेंगे 10⁸/6 करेंगे तो कितना जाएगा 100। ठीक है, तो 100 जो है आपका मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव लार्जेस्ट साइज। ठीक है, अब जहाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर Mg+2 इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10, क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर है।
तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 में 2 गया 10, यहाँ भी देखिए 8 2 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जहाँ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा और साइज पूछेगा तो साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। मतलब जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसका कम साइज ज़्यादा। तो यहाँ क्या पूछा है, लार्जेस्ट साइज। तो ये जब साइज बड़ा होगा तो एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। देख लेते हैं एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका है। सबसे कम इसका तो हो गया मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम ऑक्सीजन का, तो जिसका एटॉमिक नंबर कम साइज ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज हेलोजन। तो हेलोजन किसको बोलते हैं, 17th ग्रुप को। 16th ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली या कैल्कोजन फैमिली। 13th हो गया बोरॉन फैमिली। 15th हो गया नाइट्रोजन फैमिली या इसी को बोलते हैं निकोजन फैमिली। पॉइजनस ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सीधा बताए थे, और भी हम जो वीडियो डाले उसमें बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहाँ भी दिया रहेगा तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेना है, मतलब जहाँ फुल फील्ड है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है NH2, एस में फुल फील्ड है, पी में भी फुल फील्ड है। तो NH2 NP6 इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद हाफ फील्ड का होता है, इसके बाद अगर भी पूछता तो NH2 NP3 होता, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो फुल फील्ड जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जहाँ भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा और पीरियड पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपल लिख लेना। 35 किसका होता है, ब्रोमीन का। तो देख लीजिए सिंपल लिख लीजिए, आर्गन हो गया। ठीक है, तो आर्गन का कितना हो गया 18 और 2 20 3D 10 20 10 30 और फिर हो जाएगा 4p5। ठीक है, तो देखिए 18 2 20 10 30 5 35, ये हो गया ब्रोमीन का। अब पूछ रहा है पीरियड, तो आउटर मोस्ट सेल का देख लेना। आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, n बराबर कितना आउटर मोस्ट का 4, तो ये 4th पीरियड का हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही काउंट करना है कि किस पीरियड का है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, देखना है कि आउटर मोस्ट सेल का नंबर क्या है, वही हो जाएगा नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ 4th ऑप्शन हो गया, मतलब 4 हो गया। 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी में 4 है। 18 का ऑप्शन नंबर बी ये। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपल यही याद रखना है, FON। ज़्यादा याद रखने का जरूरत भी नहीं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद अगर पूछता ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फोन एलिमेंट, ठीक है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि कौन कौन एलिमेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी कभी कभी पूछ देता था। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 19 का ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना होता है, 18th ग्रुप हो जाता है, और पीरियड अगर पूछता तो 7। ठीक है, 18 ग्रुप 7 पीरियड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 21 है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी दे सकता है। उसी को बोलते हैं हम लोग एवोगाड्रोस लॉ, मतलब शॉर्ट में इसको बोले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल नंबर ऑफ मोल, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो स्टेटमेंट दे दिया, सिंपल पूछा है कौन बोला है। ठीक है, एवोगाड्रोस के द्वारा बोला गया था। चार्ल्स लॉ आप लोग को पता होगा, चार्ल्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बॉयल्स लॉ पूछता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है PV इक्वल टू nRT, इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ये तो फेमस इक्वेशन है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 देखिए क्या है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फर्स्ट में है नेचर ऑफ गैस, बी में टेम्परेचर ऑफ गैस, सी हो गया द प्रेशर ऑफ गैस,
डी हो गया द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट अलग अलग यूनिट में आर का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर ये डिपेंड करता है आर का वैल्यू, ठीक है। जैसे आर का हम लोग 3 वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, फिर उसके बाद 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू तीनों याद रखिए, हो सकता है पूछ दे वैल्यू भी, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट में वैल्यू जो है अलग अलग होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है ए गैस विच ऑब्वियस गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्या, उसी को बोलते हैं आइडियल गैस। द गैस विच ऑब्वियस गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इज कॉल्ड आइडियल गैस। 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, फॉर एन मोल ऑफ रियल गैस द भांडर वाल इक्वेशन। तो इसको याद रखना, भांडर वाल इक्वेशन रियल गैस के लिए जो होता है P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ठीक है, इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT, एन मोल ऑफ गैस के लिए। अब ये 1 मोल पूछ देता तो हो जाता है N इक्वल टू 1 रख देते, P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT हो जाता है 1 मोल गैस के लिए। तो एन मोल ऑफ गैस के लिए बोला है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 DMQ ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 DMQ एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, तो यहाँ पर सिंपल ये फार्मूला लगा दिए, P1 V1 बराबर P2 V2, बॉयल्स लॉ। तो देखिए प्रेशर कितना है 1 बार है, वॉल्यूम कितना है 500 DMQ या डेसीमीटर क्यू, और इसमें जो है आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 200, प्रेशर निकालने बोला है, तब इधर करेंगे तब 500/200 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 500/200, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो 2.5 बार प्रेशर जो है आपका लगेगा कंप्रेस करने के लिए, ठीक। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है 27। V/T कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसका है, तो अभी हम लोग दिखाए थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेंगे तो V इज इक्वल टू KT या V/T बराबर कॉन्स्टेंट। तो कौन सा है, कौन लॉ है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अभी हम लोग जस्ट पहले देखे थे, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए। अब यही बोल देता P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसका है, बॉयल्स लॉ का। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N किसका है, गाडोज लॉ का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरियम, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, वैसे भी हम वीडियो बना के डाल दिए हैं पीरियोडिक टेबल पर। तो डायगोनल रिलेशनशिप जो है सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट शो करता है, डायगोनली जो है प्रॉपर्टीज मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह हम लोग दिखा दिए थे, बेरिलियम है, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर बोरॉन है, ठीक है, फिर एल्युमिनियम है। तो डायगोनली मैच करेगा, बेरिलियम से कौन मैच कर रहा है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो बेरिलियम किससे मैच करेगा, एल्युमिनियम से, ठीक है। अब लिथियम यही पूछ देता है, लिथियम किससे मैच करता है, तो मैग्नीशियम से। जब आप लोग यहाँ पर लिखिएगा लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, तो यहाँ पर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो डायगोनली जो है एलिमेंट का प्रॉपर्टीज सेकंड और थर्ड पीरियड में मैच करता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, फिर बेरिलियम चल जाएगा एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिलियम का पूछा है, यहाँ लिथियम अगर पूछता तो आंसर हो जाता मैग्नीशियम। बेरिलियम पूछा है तो किसका आंसर, इसका आंसर कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब वैसा हाइड्रोक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे, या एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करे, ठीक है। तो यहाँ जो है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा एलिमेंट जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, जैसे हो गया बेरिलियम का हो गया, जिंक का हो गया, क्रोमियम का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, ठीक है। तो इस सब का जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, या एसिड या बेस दोनों जैसा बिहेव करता है, ठीक।
29 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हिच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम। यहाँ किस हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक स्ट्रेंथ हो मैक्सिमम होता है। आप लोगों को पता होगा कि मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। और पीरियोडिक टेबल में जो है हम लोग राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट ग्रुप का ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो ये मेटालिक कैरेक्टर जो फर्स्ट ग्रुप का सबसे ज़्यादा, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखिए ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तब पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा, अब मेटालिक होगा मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। और कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप का है, मतलब इससे पहले है, इससे पहले इसका मेटालिक स्ट्रेंथ भी कम, मतलब इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो है हाइड्रोक्साइड का नेचर जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो सबसे नीचे कौन है, ऊपर से नीचे आता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो सोडियम सबसे ज़्यादा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, KOH सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में देखिए फर्स्ट, ये भी बता दिए, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों आता है। तो फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो NS1 और सेकंड का NS2। तो दोनों 1 से 2 तक वेरी करता है। तो एस ब्लॉक पूछ रहा है, मतलब दोनों पूछ रहा है, तो NS1 to 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। 31 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो देखिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरीन लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो सब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट चेन सिंपल है, तो नंबरिंग किधर से कर देंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लगा 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन आएगा। और दूसरा नंबर पे क्लोरीन इधर से करेंगे, तो दूसरा नंबर पे क्लोरीन, तो 2 क्लोरो पेंटेनल। ठीक है, अल्डिहाइड जब लगा रहता है तो अल लगता है, तो 2 क्लोरो पेंटेनल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरो पेंटेनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में है, क्वेश्चन नंबर 33 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन जो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बोले थे जिस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होगा या वैकेंट और वाइटल होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो किसी पर नहीं है, तो देखिए यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। BF3 जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि BF3 अगर देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो देखिए 3 बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। कोई भी एलिमेंट अपने पर क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। ठीक है, मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, 6 है तो इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो BF3 हो जाएगा। ठीक है, यहीं बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल है, BF3, AlCl3, BCl3। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है, जिसको ध्यान रखना है। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 34 में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, और C जो है CH4 में सब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड सिंपल काउंट कर लेते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड में क्या हो जाता है, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहीं पर अगर बॉन्ड एंगल पूछ देता तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकेंड। ठीक है, स्ट्रक्चर पूछ देता तो टेट्राहेड्रल हो जाता। ठीक, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के बॉन्ड एंगल पूछ दे, ठीक है, स्ट्रक्चर पूछ दे, ज्योमेट्री पूछ दे, ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। तो याद रखिए प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है R, सिर्फ यही याद रखना है, सब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हो गया प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट मतलब शो करेगा। ठीक है, तो देखिए मिथाइल ग्रुप है ऑप्शन नंबर ए में, तो आंसर ये हो जाता है। और Cl माइनस NH2 NO2 देखिए सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट ये सब शो करेगा। जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रहेगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जितना भी अल्काइल ग्रुप होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये था सेट 2 का
टोटल 35 वेल एक्सप्लेन्ड सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा रिवाइज कीजिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में सेट 3 के सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। धन्यवाद।